नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। छोटा छोटा एक दो अपडेट है। पहला कि क्यूसअप के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि जो 27 अगस्त का सुनवाई था वो क्या हुआ। तो 27 अगस्त को सुनवाई नहीं हुई है और अगला डेट 16 अक्टूबर 2024 है क्यूसअप के मामले में, जो ट्रिब्यूनल में मैटर चल रहा है। सहारा लाइफ का 19 अगस्त को भी सुनवाई हुआ है और उस अगला डेट दिखाया जा रहा है 21 अगस्त, मतलब 19 के बाद फिर 21 को भी सुनवाई हुआ है। ऑर्डर अभी नहीं आया है। तीसरा मेन अपडेट है, जो पोर्टल पे 5 लाख से ऊपर का जिनका जमा था उसका रीसबमिशन शुरू हो गया है, जैसा स्क्रीनशॉट लोग भेज रहे हैं। पोर्टल पे इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं आई है, केवल दिखाया जा रहा है कि 5 लाख तक का हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो भी अभी सही तरीके से नहीं है हमारे हिसाब से। अभी जो भी जिनका खुल रहा है वो उनको भी इंतजार करना चाहिए रीसबमिशन के पहले। हाँ, 2-3 चीज़ सामने आया है रीसबमिशन से 5 लाख से ऊपर वाले लोगों का। जैसे पूछा जा रहा है आपका इनकम का क्या स्रोत था, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, या फार्मिंग करते हैं, या लोन लेके जमा किए थे, उसका प्रमाण दीजिए। ITR है तो दीजिए, बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे आप पैसा वो जिस समय जमा हुआ था, अगर 2010 में जमा हुआ या 12 में जमा हुआ या 15 में जमा, 2015 का उस पीरियड का अगर 10 तारीख को जमा है, 10 मार्च को आपका, 10 मार्च 2013, तो 12-13 का आपको ITR देना पड़ेगा कि इतना इनकम हमने दिखाया था और इतना मेरा जमा है। क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा जमा हो गया है तो ये इनकम टैक्स के प्रीव्यू में आ जाता है। और सोसाइटियों में भी ऐसा है कि 5 लाख से अगर जमा करते हैं ज़्यादा तो आपको ITR का कॉपी देना है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि 4 सोसाइटियों को मिला के एक जगह कर दिया गया है। अगर इस हिसाब से चलना रहता तो कम से कम 5-5 लाख का एग्जेम्पशन आपको हर एक में देना चाहिए था। नहीं, 5 लाख, 2.5 लाख ही टैक्स फ्री इनकम था उस समय। तो 2.5 लाख से लेके 2.5 लाख 4 सोसाइटियों का अगर जोड़ते हैं तो 10 लाख होता है। 10 लाख तक का मतलब मेरे हिसाब से नहीं मांगना चाहिए था। और चूंकि ये पैसा सहारा में 2005, 6, 7, 8, 9, 10 से जमा होके और उलटते पलटते आया है, लेकिन सहारा ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने रियल एस्टेट का पैसा क्यूसअप में ट्रांसफर कर दिया और क्यूसअप का पैसा सोसाइटियों में ट्रांसफर कर दिया। ये अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, जो कि सुनवाई होनी है, उसमें कहीं इसका लिंक स्थापित हो पाता है कि नहीं हो पाता है। सहारा ने भरपूर कोशिश किया है कि सोसाइटियों का जो पैसा है वो लिंक नहीं हो पाए कि हम पीछे कहाँ से लाएं। अगर जमाकर्ताओं का, एजेंटों का हित चाहती है तो सहारा एक बयान, लेटर ऑफिशियली जारी करके बताए कि ये जो सोसाइटियों में पैसा था वो पहले क्यूसअप में था, उसके पहले रियल एस्टेट हाउसिंग का था। बता दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज, जब पेमेंट इन्होंने किया, जब TDS काट के जमा किया, तो इन लोगों का TDS क्यों नहीं जमा हुआ? जब 5 लाख से ऊपर इन लोगों का री इन्वेस्टमेंट दिखाया जा रहा है या कन्वर्जन दिखाया गया है, तो TDS को सहारा को जमा करना था। तो इसमें पकड़ने की जरूरत है हमेशा से हमेशा सहारा को। जमाकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। जो भी गलती है वो सिंगल पार्ट सहारा के एंड से, चाहे वो जागरूकता नहीं होने बताने के कारण कि सहारा ने क्यों नहीं बताया कि हमको ITR चाहिए, लोग प्रबंधन करके ITR देते। हाँ, इसमें देखिए, अब इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं और हम यही सलाह देंगे कि अभी वेट कीजिए। अगर खुलता भी है तो थोड़ा सोच समझ के रीसबमिशन करना है 5 लाख से ऊपर का। एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम देंगे कि किसमें क्या डाल सकते हैं जो कि चलेबुल है। क्योंकि एक बार आप जो सबमिट कर देंगे वो फिर वापस नहीं आएगा, वो डॉक्यूमेंट चला जाएगा CRCS के पास। तो सबमिट करने के पहले सोचना है कि पोर्टल से कितना भुगतान मिल पाएगा, क्या उतना मिलने के लिए हमको ये सारा डॉक्यूमेंट देना चाहिए, या इंतजार करना चाहिए सितंबर वाले सुनवाई का या अंतिम दिसंबर वाले सुनवाई का कि पोर्टल का क्या होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सितंबर वाले सुनवाई से ही कुछ रिजल्ट पोर्टल का निकल जाएगा। पोर्टल का टाइमिंग दिसंबर तक है। तो मेरा अभी ओपिनियन है कि इंतजार करें। हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि किस में क्या डाला जाए ताकि लोगों का पैसा मिल सके और आगे मामला फंसे भी नहीं। दूसरा अपडेट एक पोर्टल से भी है कि लोग बोल रहे हैं कि 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। एक स्क्रीनशॉट मेरे पास भी आया है जिसमें बोला जा रहा है कि अगर 50,000 तक का क्लेम अगर आपको दिया जाता है, पार्ट पेमेंट दिया जाता है, इसका कहीं से मतलब नहीं है कि आपका टोटल क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया, या मतलब अपना पल्ला झाड़ रही है CRCS। और ये 50,000 से ऊपर अगर आपका जमा है और वो प्रोसेस हो गया सक्सेसफुली, तो फर्दर भी डॉक्यूमेंट कोई जरूरत लगेगा तो मांग सकती है।
ऐसा डिक्लेरेशन, चूंकि लीगल लोग वहां बैठे हुए हैं तो अपना अपने एंड से लिख दिया उसमें, और जो दूसरी अथॉरिटी है जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसको ये इस पोर्टल का इंफॉर्मेशन पास ऑन किया जा सकता है। इसका आपसे परमिशन पोर्टल ले रहा है कि 50,000 से ऊपर अगर आपका पैसा मिलता है तो जरूरत के हिसाब से दिया जा सकता है, ऐसा जरूर है कि दिया जाएगा ही। आपसे डिक्लेरेशन वो करा ली, जैसे डिक्लेरेशन करा रही है कि जितना पैसा आपको पोर्टल से मिल जाएगा उसको कहीं और आप क्लेम नहीं करिएगा, उतना जितना मिल जाएगा, जितना आप वहां पे क्लेम कर दिए उतना नहीं। तो हम लोग को जो एक बार पैसा मिल गया उसका क्लेम क्यों करेंगे। रहा बात इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है। जिसका मान लीजिए 7,000 जमा था और वो 7,000 आ गया, ब्याज का अभी तक कोई जिक्र नहीं है, तो वो तो कहीं क्लेम कर नहीं सकता है ब्याज के लिए। अब ब्याज देने का व्यवस्था भी पोर्टल को करना चाहिए, चाहे वो 10,000 कर रहे हैं 50,000 ही कर रहे हैं, वो पोर्टल से जो पेमेंट होना चाहिए वो इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे सेबी ने किया था रियल एस्टेट और हाउसिंग का 138 करोड़ जो जमा हुआ, ये रिफंड हुआ था, उसमें 68 करोड़ रुपया ब्याज का था और 15% इंटरेस्ट का था। तो आप जितना भी दीजिए ब्याज के साथ दीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और दूसरा है कि 50,000 अभी हुआ नहीं है कि 10,000 मिल गया उनको और 40,000 आने वाला है। ऐसा जो सिस्टम है, जो स्क्रीनशॉट है, देखने से लगता है कि तैयारी 50,000 तक की है कि आज नहीं कल मैक्सिमम अमाउंट, अभी डिसीजन जो हुआ होगा इंटरनल, अभी ऑफिशियल इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखने से प्रतीत होता है कि 50,000 रुपया तक इस पोर्टल से भुगतान करने की तैयारी हो रही है, हुई नहीं है। इसका नोटिफिकेशन आ जाता नहीं तो अभी पोर्टल पे भी दिखा रहा है कि 10,000 हम पहले देंगे फिर देखा जाएगा। तो चूंकि ये डिक्लेयर किया जाता है कि 50,000 तक पेमेंट अगर आपको मिलता है तो उसके ऊपर के प्रोसेसिंग के लिए जो नियम संगत होगा, जो अदर रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम डाटा पास ऑन करेंगे, इसी का मात्र डिक्लेरेशन है। ये कहीं से जिक्र नहीं है कि 50,000 अभी आपको मिलने जा रहा है। अगर मिलना होगा तो पोर्टल पे अनाउंसमेंट होगा कि हम 50,000 तक हम दे रहे हैं। अभी 5 लाख तक का रीसबमिशन, मतलब अपना सुधार का मौका दे रही है कि जो जो पेपर मांगा गया था वो एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करे। हाँ, जिसके पास ITR का कॉपी है, बैंक स्टेटमेंट है, सब कुछ प्रॉपर वे में है, वो अपना सबमिट करे। वो अगर समझ रहे हैं चीज़ों को, या अपने कानूनी सलाहकार से जरूर सलाह लें। हमारे वीडियो पे नहीं जाए, मेरा वीडियो एक इन्फॉर्मेशन मात्र है। अब अपने कानूनी सलाहकार, CA हों, एडवोकेट हों, उनसे जरूर समझें कि ऐसा ऐसा पेपर मांगा जा रहा है, हम दे कि नहीं दे, आगे इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, जरूर ले लें। तो यही छोटा मोटा अपडेट था। बाकी 3, 4, 5 सितंबर तक तो करे नहीं अप्लाई कोई, हम यही बताएंगे 5 लाख से ऊपर, कम से कम 5 दिन है अभी। इसका इंतजार कर लिया जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आता है। उसके बाद हम लोग फिर इस पे आ जाएंगे कि अगर सबमिट करना है 5 लाख से ऊपर तो क्या क्या पेपर किस हिसाब से दिया जा सकता है। अभी इंतजार करें, जैसा अपडेट रहेगा सही हम आप लोगों को करते रहेंगे। बाद बाकी रहा बात, बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत लोग यूट्यूब पर हल्ला हंगामा चल ही रहा है। ये पार्ट पार्सल, इससे कोई आप लोगों को लेना देना नहीं है। ये मात्र एक इन्फॉर्मेशन मात्र है, जो होना है माननीय सुप्रीम कोर्ट से होना है। क्योंकि 5,000 करोड़ भी रिलीज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, सहारा पे कार्रवाई भी होना होगा तो हमारे चिल्लाने से नहीं होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा, जिसकी सुनवाई बहुत नजदीक आ गई है। और आगे अगर जमाकर्ताओं के हित में, एजेंटों के हित में भी कुछ आना होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। तो सर्वमान्य है माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। चाहे हम कुछ बोले, कोई और कुछ बोले, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। हम लोगों को इंतजार करना चाहिए अपने जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके आदेश का, क्योंकि सब कुछ वहीं से होना है। बाकी सब जो ये चल रहा है सब मोह माया है। देखते रहिए सबका वीडियो, अपना एनालिसिस भी करते रहिए। सबको अधिकार है अब बोलने का। अच्छा बात है कि कुछ लोग सहारा का भी पक्ष ले रहे हैं, कुछ लोग सेबी का पक्ष ले रहे हैं, कुछ लोग सरकार का ले रहे हैं, कुछ लोग CRCS का ले रहे हैं, कुछ लोग सबको गाली दे रहे हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो सबका अपना अपना मत है, फंस गया है मामला। और किसी के चलते नहीं, मेरा जो मानना है वो केवल और केवल सहारा के चलते फंसा है। सेबी अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना न्याय कर रहा है। अब इसमें कितना बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, ये देखना जरूरी है। जैसा अपडेट रहेगा करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। जैसा इसमें रीसबमिशन में कुछ गाइडलाइन भी होगा तो हम अपना बताएंगे आप लोग को वीडियो बना के। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।